जी प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले अध्याय 7 मानचित्र अध्ययन। इसे जितने भी प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों सभी को करेंगे। इससे पहले हम लोग छः पार्ट तक यानी कि 6 अध्याय तक कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 जिसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्यारे बच्चों करने इसका सारा का सारा प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखेंगे प्यारे बच्चों, सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो सही विकल्प को चुनना है। तो दिया गया है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाई देने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा छोटे पैमाने का। छोटे पैमाने का। प्रश्न दूसरा, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, आंसर दूसरा हो जाएगा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। ठीक है, हरे रंग से। क्या? हरे रंग से। जो मानचित्र में हरा रंग होता है वो आपको मानचित्र में मैदान होता है, यानी कि मैदान को दिखाया जाता है। प्रश्न चौथा, मानचित्र में दक्षिण। ठीक है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। ऑप्शन डी नीचे की ओर होती है। दक्षिण दिशा जो होती है नीचे की ओर होती है, क्योंकि ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 5वां प्रश्न है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए में संकेतों का, ऑप्शन बी दिशाओं का, ऑप्शन सी मापक का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी का। दूसरा में प्यारे बच्चों बता रहा है, खाली स्थान को भरिए। तो खाली स्थान को भरिए। दूसरा का पहला प्रश्न है, मानचित्र में जलीय भाग को डैश 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 रंग से दिखाया जाता है। यानी कि मानचित्र में जो जलीय भाग होता है उसको नीला से दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि नीला से। ठीक है, नीला रंग से दिखाया जाता है। दूसरा का दूसरा, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है, यानी ऊपर, चलिए ऊपर की तरफ होती है। जनसंख्या मानचित्र डैश 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 मानचित्र का उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या मानचित्र थीमैटिक। ठीक है, थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण है। अब हम लोग प्यारे बच्चों प्रश्न देखेंगे तीसरा। ठीक है, प्रश्न तीसरा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तीसरा का पहला, चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है? उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर, चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसे ही बनाई जाती है जैसी वह दिखती है, परंतु मानचित्र में चीज़ों को चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह है किनारे खड़े होकर देखता हो, और वह उसी प्रकार दिखाई भी देता है। लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह की ऊपरी या आसमान से देख रहे हैं। चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता, परंतु मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पहला का यानी कि तीसरा का पहला का उत्तर था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। प्रश्न दूसरा है, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? यानी विश्व का जब हम मानचित्र बनाएंगे तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मानचित्र बनाना हो तो निम्न बातों को ध्यान में रखकर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि मानचित्र को बनाने के लिए निम्न बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों, नक्शे में अगर कोई दूरी
सेंटीमीटर हो तो वह वास्तविक रूप में कमरे से 1 मीटर के बराबर होगा। ओके, और सारे बातें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है और वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा मानचित्र बनाना होता है, पैमाने का निर्धारण भी उसी प्रकार करते हैं। सपोज कीजिए मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है। मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है, जैसे उत्तर, ठीक, जैसे उत्तर यानी कि ऊपर की जो दिशा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लीजिए ऊपर जो उत्तर का दिशा होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, मानचित्र से हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मानचित्र जो होता है उससे हम लोगों को बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और, नक्शे में रंगों एवं ठीक है चिन्हों का सहायता से हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त करने में सहायता होती है। जैसे जलाशय नीला रंग का, यानी कि जो जल होता है वो नीला रंग का होता है। पर्वत भूरा रंग का, जो जहाँ पे आपको भूरा रंग दिखाई दे वो भूरा रंग, ठीक है। पठार नीला रंग, मैदान हरा रंग, यानी कि मैदान जो होता है वो हरा रंग का होता है, पठार जो होता है पीला रंग का होता है, और पर्वत में जितना भूरा रंग है वो पर्वत है, ठीक है। सॉरी, मानचित्र में जितना भूरा रंग है वो सारे के सारे पर्वत है। और कुछ इस प्रकार हम उपयुक्त इन सभी बातों को ध्यान में रखकर विश्व का मानचित्र बना सकते हैं। यानी कि ये सारे बातों आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप मानचित्र स्पष्ट तरीके से बना सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक है? उत्तर, मानचित्र में जलाशय नीले रंग का प्रतीक है, पर्वत भूरे रंग का ठीक है प्रतीक है, पठार पीला रंग और मैदान हरा रंग का प्रतीक है। प्रश्न चौथा, मानचित्र के कितने प्रकार हैं? मानचित्र के कितने प्रकार हैं? उत्तर, मानचित्र के निम्न प्रकार होते हैं, क्योंकि ये अनगिनती प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए पर्वत पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं, ये सारे मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। और अन्य प्रकार के और सारी चीज़ें दर्शाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। और सारे हैं, इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। अब प्रश्न प्यारे बच्चों लास्ट जो है, पांचवा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है, यानी कि ये मानचित्र है मान लीजिए, ठीक है, और ये मानचित्र में जो दिशा है ये उत्तर है, ठीक है, ऊपर उत्तर की दिशा होता है, ठीक है। जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा सूचक रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है, यानी कि ऊपर की जो रेखा है उत्तर दिशा सूचना रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है। जैसे उत्तर की ओर चिन्ह को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न थे प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगला अध्याय यानी 8वीं अध्याय को देखने वाले हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।